हेलो नमस्कार, वेलकम टू अजय सब ऑनलाइन क्लासेस। प्रॉफिट एंड लॉस का हमारा जो सीरीज़ चल रहा था, हमने 4 वीडियो में ख़त्म किया है। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद तुरंत आपका ये आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट को बोलते हैं अपन छूट या बट्टा। प्रॉफिट एंड लॉस का अगर वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो बीसी का पहला वीडियो जरूर देखिएगा। उसमें हमने देखा था कि 3 चीज़ों की बात की थी। एक तो था हमारा एमपी, सीपी और एसपी, ठीक है, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, ठीक है। तो जब भी डिस्काउंट की बात होती है तो डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है, क्लियर है। लेकिन जब भी अपन प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस की जब भी हम बात करते हैं क्या होता है, आपका सीपी होता है। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की बात जब भी बात होगी सीपी से संबंधित होगा, और डिस्काउंट की जब भी बात होगा किससे होगा, एमपी से होगा, ठीक है। आज थोड़ा सा बेसिक समझते हैं, फिर जो क्वेश्चन होगा इसका तो लेवल का एक देखेंगे ही देखेंगे, क्लियर है, ठीक है। देखिए, जैसे मान लीजिए 100 रुपये व 20 रुपये का समतुल्य बट्टा क्या होगा। 100 रुपये व 20 रुपये का समतुल्य बट्टा क्या होगा, ठीक है। इसी को अगर अपन कंटिन्यू पे लेते हैं, 100 रुपये व 20 रुपये का समतुल्य बट्टा क्या होगा, या कंटिन्यूस पे देखते हैं अपन। जैसे 100 रुपये नहीं, 10% व 20% का जो समतुल्य बट्टा होगा, समतुल्य बट्टा होगा वो क्या होगा। तो देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास 100 रुपये रहा होगा, ठीक है। 10% व 20% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो 100 रुपये में अगर मैं 10% का यहाँ पे डिस्काउंट दूंगा, ठीक है, 10% का अगर यहाँ पे डिस्काउंट दूंगा तो कितने में दूंगा मैं, 90 रुपये में। कितने में दूंगा, 90 रुपये में, ठीक है। अब इस 90 रुपये में कितने का डिस्काउंट देना है मेरे को, 20 रुपये का। इस 90 रुपये में कितने का डिस्काउंट देना है, 20 रुपये का। तो 90 रुपये में 20% का अगर अपन डिस्काउंट देते हैं तो कितना, 9 दूनी 18, 9 दूनी कितना 18। तो 90 रुपये में मेरे को 18 रुपये छोड़ना पड़ेगा। 10 में 8 गया 2, हाथ पे बैठेगा 1, और 9 पे 2 गया कितना, 7। मतलब कितना रुपये में दूंगा, 72 रुपये में दूंगा, ठीक, समझिए। 10% व 20% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो 100 रुपये 100 ही लेके चलेंगे, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट पूरा 100 पे ही बात चल रहा है। तो 100 रुपये में 10% का डिस्काउंट दूंगा, कितने में दूंगा, 90। अब 20% का फिर से डिस्काउंट देना है, तो 90 का 20% अगर डिस्काउंट दूंगा तो 90 का 20% 18 रुपया, मतलब 90 में 18 रुपये मेरे को और छोड़ना पड़ेगा। कितना में दूंगा मैं, 72 रुपये में। तो आखिर समतुल्य बट्टा क्या है। तो देखिए, 100 रुपये से मैंने सीधा सीधा अब कितने में दे रहा हूँ, 72 रुपये में। पहले मेरे पास 100 था, ये 2 बार क्रमिक छूट देने के बाद मैं 72 रुपये में दे रहा हूँ। तो कितने परसेंट का छूट दिया, तो मैंने दिया 28% का छूट। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, क्लियर है। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। 100 पे पहले 10 का छूट दिया, फिर 90 में 20 का छूट दिया, तो फाइनली मैं कितने में दे रहा हूँ, 72। 100 का था, 72 में दे रहा हूँ, तो कितना परसेंट छोड़ा मैंने, 28% छोड़ दिया, क्लियर है। एक क्वेश्चन और करते हैं, अच्छे से क्लियर होगा, ठीक। देखिए, 30, 20 और 10, 30%, 20% व 10%, 30, 20 व 10, 30%, 20% व 10% का क्रमिक बट्टे का समतुल्य बट्टा क्या होगा, ठीक है। क्रम से एक बार 30 छूट देगा, फिर 20 देगा, फिर 10 देगा, तो फाइनली उसने समतुल्य बट्टा कितना दिया, क्लियर है, ठीक। समझते देखिए, 30%, मान लीजिए फिर से अपना कितना रहा होगा, 100 रुपये। अब 100 रुपये में ये 30% छोड़ता है, तो 100 में जब 30% छोड़ेगा तो कितने में देगा, 70 रुपये, क्लियर है। अब 70 रुपये में कितना परसेंट छोड़ेगा, 20%। अब 70 रुपये में 20%, तो 70 रुपये का 20% कितना होगा, 14 रुपया। 70 रुपये का 20%, 7 दूनी कितना, 14 रुपया। तो 70 रुपये में 14 रुपया फिर से छोड़ेगा, तो 10 में 4 गया 6, हाथ पे बैठेगा 1, अब कितना, 56 रुपये। तो ये हो गया कितना, 56 रुपये में देगा। अब इस 56 रुपये में फिर से कितना छूट देगा, 10% का, तो 10% का छूट देगा। तो देखिए, 56 रुपये का फिर से क्या निकालेंगे अपन, 10%। तो 56 का 10% कितना होगा, 10 एकम 10 दहम, मतलब 5.6, मतलब 56 रुपये में 5.6 रुपये फिर से माइनस करेंगे, तो 10 में 6 गया 4, हाथ पे बैठा 1, 6 पे 6 गया 0, और ये 50.4। तो फाइनली अपन कितने में दे रहे हैं इसको, 50.4 रुपये में, क्लियर है। 100 रुपये पे 30% का छूट दिया तो 70 में दिए, 70 में 20% का छूट मतलब 14 रुपये कम करेंगे तो कितना देंगे, 56, और 56 में 10% का छूट मतलब 5.6 रुपये कम करेंगे तो कितने में देंगे, 50.4 रुपये, ठीक है। तो एक्चुअल में था 100 का, अभी कितना है, 50.4, ठीक है। तो फाइनली हमने समतुल्य बट्टा कितना दिया है, इसका जो समतुल्य बट्टा कितना है, तो देखिए 100 रुपये का था, हमने
50.4 में दे रहे हैं, तो कितने का 0, 10 में 6 गया 4, हाथ पे बैठेगा 1, 10 पे 1 गया 9, हाथ पे 1, 10 पे 6 गया 4, अतः 49.6% का इसका समतुल्य बट्टा होगा। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है? इसको बोलते हैं अपन समतुल्य बट्टा, क्रमिक बट्टा। क्लियर है? जितने बार जितना परसेंट छोड़ते गया, जो पैसा अपने को मिलता जाएगा उसी में उसका परसेंट क्या करेंगे अपन, छूट देते जाएंगे। लास्ट में जो होगा उसको 100 से कंपेयर करके अपन बता देंगे कि उसका जो समतुल्य बट्टा होगा क्या होगा। क्लियर है? ठीक। एक क्वेश्चन इसी का थोड़ा सा थ्योरी बेस पे लेते हैं। देखिए, मान लीजिए एक दुकानदार 600 की शर्ट 30% और 20% के 2 बट्टे पर देने का प्रस्ताव करता है। ठीक है, 600 रुपये का कोई वस्तु है। ठीक है, इसमें वो बोलता है कि 30% और 20% का बट्टा दूंगा, डिस्काउंट दूंगा। ठीक है, एक दुकानदार क्या बोलता है, 600 रुपये का कोई वस्तु है, उसमें 30% और 20% का क्या देगा, डिस्काउंट देगा। तो क्वेश्चन ये है कि यह शर्ट कितने में कोई खरीदेगा। ठीक है, दुकानदार ने रेट रखा है 600, अब 600 में 30% और 20% का क्रमिक बट्टा दूंगा बोलता है, तो वह शर्ट को या उस वस्तु को सामने वाला कितने रुपए में खरीदेगा। तो देखिए 600 रुपये का फाइनल वैल्यू दे रखा है। अब इस 600 रुपये में क्या करेगा वो, 30% का डिस्काउंट दूंगा बोलता है। पहले कितना दूंगा बोला, 30%। तो 600 का 30% अगर हम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 या 18, मतलब 180 रुपया कम करूंगा बोलता है। तो 0, 10 में 8 गया 2, हाथ पे 1, अरे कितना हो गया 420। मतलब जब 600 में 30% का छूट देगा तो कितना में बेचेगा, 420। लेकिन अब बोलता है कि 420 में फिर से वो कितना दूंगा बोलता है, 20% का छूट दूंगा बोलता है। ठीक, तो अब 420 में फिर से 20% का छूट दूंगा बोलता है। ठीक है, तो ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल। ठीक है, 2 दूने कितना 4 और 2 चौक कितना 8, 42 दूने कितना 84। ठीक है, तो 10 में 4 गया 6, हाथ पे 1, 12 पे 9 गया 3, हाथ पे 1 और 4 पे 1 गया 3, 336 रुपया। तो कितना हो गया, 336 रुपया। और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है? मतलब 600 रुपये पे 30% और 20% का क्रमिक डिस्काउंट देगा तो सामने वाला उसको किस मूल्य पर खरीदेगा। तो 600 पे 30% छोड़ेगा तो 420 में बेचेगा, और 420 में फिर से 20% छोड़ेगा तो कितने में, 336 में। अतः 30% और 20% का क्रमिक बट्टा देने के बाद वो कितने में खरीदेगा, 336 रुपये में खरीदेगा। क्लियर है? ओके। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए, मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन ऐसा बोलता है कि एक व्यक्ति 162 रुपये का कोई वस्तु लिया है। ठीक है, 162 रुपये का, 162 रुपये का उसने कोई वस्तु लिया। ठीक है, 162 का कोई वस्तु लिया और छाता को 135 रुपये में बेच दिया। 162 रुपये का और 135 रुपये में बेच दिया, 135 रुपये में बेच दिया। ठीक है, तो छाता का जो एमपी था, मार्क प्राइस, जो अंकित मूल्य था वो 162 था। ठीक है, पर उसने एसपी कितने में किया, 135 रुपये में सेलिंग प्राइस कर दिया। तो क्वेश्चन आपको ये पूछता है कि उसका डिस्काउंट मतलब छूट प्रतिशत बताइए। ठीक है, अपने को बताना है कि कितने प्रतिशत का उसने छूट दिया है। समझ में आ रहा है? कोई वस्तु है जिसका अंकित मूल्य एमपी, कोई वस्तु का अंकित मूल्य 162 रुपये है और वो 135 रुपये में बेच रहा है, तो कितने प्रतिशत का उसने छूट दिया है या बट्टा दिया है या डिस्काउंट दिया है। क्लियर है? तो देखिए 162 का था, 135 में बेचा तो कितना रुपया छोड़ा, 12 में 5 गया 7, हाथ पे बैठा 1, 6 पे 4 गया 2 और 1 और 1 कैंसिल। तो कितने रुपए का छूट दिया, 27 रुपये का छूट दिया। तो अतः उस दुकानदार ने 27 रुपये का छूट दिया। और 27 रुपये का छूट किस में देते हैं हमेशा, एमपी मार्क प्राइस में ना, छूट किस में देते हैं हमेशा, मार्क प्राइस में। तो 162 रुपये में 162 का था, 27 रुपये छोड़ा, तो परसेंट निकालना है अपने को, कितने परसेंट का छूट दिया। तो देखिए 3 निया 27, 3 पंचे 15 और 3 चौक 12, तो 9 एकम 9 और 9 छक्का 54 और 100/6 कितना होता है, 16 सही 2/3%। ठीक है, 162 अंकित मूल्य था, 135 में बेचा तो कितने परसेंट का छूट दिया, तो 27 रुपये छूट दे रहा है। और छूट का जो परसेंट निकालेंगे हमेशा किस में निकालेंगे, अंकित मूल्य पे, मार्क प्राइस पे। लाभ और हानि सीपी पे और डिस्काउंट हमेशा एमपी पे। ठीक है, आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा होगा आपको। ठीक है, देखिए एक बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं इसका। ओके देखिए, मान लीजिए अगर आपको बोला जाए
कि एक दुकानदार अपने वस्तुओं पर 40% अधिक दाम अंकित करता है, ठीक है। दुकानदार अपने अंकित मूल्य पर, ठीक है, अपने अंकित मूल्य पर 40% अधिक दाम को अंकित करता है, ठीक है। फिर क्या करता है, दाम को अंकित करने के बाद 30% की छूट देता है, 30% की छूट, 30% की छूट देता है। तो क्वेश्चन बोल रहा है लाभ या हानि प्रतिशत, लाभ या हानि प्रतिशत बताइए क्या होगा। क्लियर है। एक दुकानदार ने क्या किया, अपना जो अंकित मूल्य है, ठीक है, अंकित मूल्य मतलब जो बेचने का जो भी रहा होगा, उसने अंकित मूल्य में क्या किया, 40% वृद्धि किया और लगा दिया, अंकित मूल्य बना दिया। फिर बोलता है सामने वाले को कि मैं इसमें 30% का फिर से छूट दूंगा, ठीक है। तो उस दुकानदार को जो प्रॉफिट हो रहा है कितने परसेंट का या फिर लॉस हो रहा है कितने परसेंट का, ये अपने को बताना है। क्लियर है, ठीक। तो देखिए मान लीजिए अब फिर से यहाँ पे एमपीसीपी की बात है, एमपी सीपी और एसपी की बात है, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए मेरा जो सीपी रहा होगा वो कितना रहा होगा, 100% मतलब कितना, 100 रुपये, ठीक है। कितना रहा होगा, 100 रुपये रहा होगा। फिर से वही परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट सब 100 के बेसिस पे ही चल रहा है। तो मान लीजिए मेरा जो सीपी है वो कितना रहा होगा, 100 रहा होगा। तो क्वेश्चन बोलता है कि उसने क्या किया, अंकित मूल्य में 40% का वृद्धि कर दिया। मतलब 100 मेरे को बेचना था तो मैंने क्या किया, इसमें 100 रुपये में 40% क्या किया, बढ़ा दिया। मतलब अपना जो एमपी था उस एमपी का अब रेट मैं कितना कर दूंगा, पहले 100 था, अब इसमें 40% मैंने बढ़ा दिया, तो अब उसका रेट कितना हो गया, 140, ठीक है। अब क्या बोलता है कि इसी 140 में क्या बोलता है कि 30% का छूट दूंगा। तो 140 का 30%, 140 का 30% कितना हो जाएगा, 42, मतलब कितना छोड़ूंगा बोल रहा है, 10 में 2 गया 8, हाथ पे 1, 14 पे 5 गया 9, हाथ पे 1, मतलब 140 का है और 140 में मैं 42 रुपये छोड़ दूंगा बोल रहा है। मतलब 140 का 30% निकालूंगा, तो 140 का 30% निकालेंगे तो कितना आएगा, 42। मतलब 140 में 42 रुपये छोड़ेगा तो कितने में बेचेगा, 98 में। मतलब वो जो सेलिंग करेगा कितने में करेगा, 98 में करेगा। तो देखिए एक्चुअल में 100 में खरीदा था उसने, कास्ट प्राइस उसका क्या था, 100 था, अब बेच कितने में रहा है, 98 में। तो कितने परसेंट का इसको प्रॉफिट या लॉस दिख रहा है, देख लीजिए। तो कितने का दिख रहा है, 2% का इसको लॉस दिख रहा है। क्लियर है, एक बार अच्छे से समझिए। अंकित मूल्य को 40% बढ़ा दिया और उसी बढ़ाए हुए में 30% का छूट दूंगा बोला, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। तो मान लीजिए उसने 100 में खरीदा रहा होगा, भाई जो खरीदेगा उसी में तो बढ़ा के वो लेवल लगाएगा। मैं मान लो मैं इसको जो भी जितने भी खरीदा हूं, अब इसी में क्या करूंगा, लेवल लगा दिया 40% बढ़ा के। अब मैं आपको देने से पहले बोल रहा हूं कि मैं इसमें आपको 30% का छूट दूंगा, तो मेरे को कितना लाभ या हानि हुआ ये बताना है। क्लियर है। तो देखिए मान लीजिए उसने 100 रुपये में खरीदा होगा, तो 100 रुपये में ही 40% का लेवल और बढ़ा दिया, मतलब 100 में 40% और बढ़ाया, मतलब 140 रुपये का इसमें क्या कर दिया, अंकित मूल्य लगा दिया, ठीक है। 140 का अंकित मूल्य लगाया, अब बोला 140 में 30% का छूट दूंगा, तो 140 का 30% कितना होता है, 42 रुपया। 140 का 30% कितना, 42 रुपया। मतलब 140 में 42 रुपया और छोड़ूंगा बोल रहा है। तो 140 में जब 42 रुपया छोड़ेगा तो कितने में बेचेगा, 98 में। तो खरीदा उसने 100 में था और बेचा कितना है, 98 में। तो कितने परसेंट का लॉस हुआ, 2% का उसको क्या हुआ, लॉस हुआ। ठीक, ये तो आपका बेसिक सा क्वेश्चन यहाँ पे था, ठीक है। डिस्काउंट को बहुत अच्छे से करेंगे, ये आपका 1 से 2 वीडियो में खत्म कर लेंगे, ठीक है। डिस्काउंट से भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। आप सेंट्रल स्टेट कोई से भी एग्जाम की बात कर लीजिए, डिस्काउंट से बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। ये आपका बेसिक था, यहाँ से जो थोड़ा एक एडवांस लेवल का जो क्वेश्चन बनता है, बहुत सारे छूट पे आता है, बहुत सारे इसमें क्वेश्चन मिल जाएंगे। बाकी क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पूरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, नमस्कार।